अगर आप बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका की नाम है मर्दानी 3। मूवी के पहले ना मैंने 2 पार्ट्स देख चुका हूँ। दोनों पार्ट्स मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त लगे थे। इसी वजह से मैंने इस मूवी का तीसरा पार्ट भी देखा। तीसरे पार्ट की कहानी कैसी है, मुझे देखने में कैसी लगी, सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मर्दानी 3 मूवी की कहानी जो है वो कुछ ऐसी लड़कियों के ऊपर बताई गई है, मतलब देश की अलग अलग जगहों से लड़कियां जो है वो गुम हो रही है, किडनैप हो रही है। अब इन लड़कियों की किडनैपिंग में किसका हाथ है? मूवी की कहानी में कोई तो भी एक अम्मा बताई गई है जो कि देश की अलग अलग जगहों से अपने गुंडों को, लड़कियों को किडनैप करने के लिए बोल रही है। बट वो ये बोल रही है कि जितनी भी गरीब लड़कियां हैं उन्हें ही किडनैप करना है। बट मूवी की शुरुआत में उसके जो गुंडे रहते हैं एक बहुत ही बड़े अमीर घर की बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ एक गरीब लड़की रहती है उसे भी किडनैप कर लेते हैं। वहीं वो बड़े घर का जो आदमी है वो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवा देता है कि मेरी बेटी मिसिंग हो चुकी है, किडनैप हो चुकी है। तो वहीं वो लेडीज पुलिस ऑफिसर जो बताई गई है जिसका किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया है, उनको अब ये किडनैपिंग का केस मिला है कि वो बड़े अमीर घर की जो लड़की है उसको जल्द से जल्द ढूंढने का है। जैसे जैसे वो अपनी टीम के साथ पता लगाती रहती है कि वो अमीर लड़की घर किसको किडनैप किया है, किसने किडनैप किया, इसका किससे कनेक्शन हो सकता है, उसको ऐसे बहुत सारे राज पता चलते हैं कि ये अमीर घर की लड़की जो है इसके साथ और भी लड़कियां जो है शहर की वो गुम हुई है। तो इस लड़की को तो मुझे जल्द से जल्द ढूंढना ही है, साथ ही इसी के साथ बाकी लड़कियों को भी जल्द से जल्द ढूंढना है। वही कहानी ऐसे ही चलती रहती है। ये अमीर घर की लड़की को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती रहती है बट नहीं मिल पाती। ऐसे ही करते करते इसको एक टाइम पे अम्मा के बारे में पता चलता है कि एक कोई तो भी अम्मा है जो कि बच्चों को, लड़कियों को किडनैप करती है और उन पे टेस्टिंग करती है कुछ तो भी, मतलब उनको शहर के अलग अलग जगहों में छुपा के उनके ऊपर कुछ तो भी टेस्टिंग कर रही है, कुछ तो भी चीज की इंजेक्शन लगा के। तो अब वो जल्द से जल्द वो अम्मा को ढूंढना है कि वो अम्मा लड़कियों को क्यों किडनैप कर रही है। अब वो अम्मा के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रही है। वही पुलिस की मुलाकात जो है वो एक ऐसे फाउंडेशन ट्रस्ट वाले आदमी से होती है जो कि बड़े बूढ़ों की हेल्प करता है, बच्चों का ख्याल रखता है। और वो आदमी का खुद का फाउंडेशन है, खुद का मतलब ट्रस्ट चलाता है वो आदमी ने पहले पुलिस का इतना ज्यादा भरोसा जीत लिया कि वो रानी मुखर्जी जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर और बाकी पुलिस की टीम वाले जो है वो ट्रस्ट वाले फाउंडेशन वाले आदमी के ऊपर 100% भरोसा करने लगे कि ये फाउंडेशन वाला जो आदमी है ये हमको वो अम्मा तक जरूर लेके जाएगा जो कि लड़कियों को किडनैप कर ली है। वहीं ऐसी वो लड़का जो है वो आदमी हेल्प करता रहता है पुलिस की। बट एक टाइम पे पुलिस को पता चलता है कि ये जो फाउंडेशन वाला है, ये जो हमारी हेल्प कर रहा है, कि इसी ने वो अमीर लड़की की जान ली है। अब वो अमीर घर की लड़की जो है वो मर चुकी है और वो फाउंडेशन वाले ने ही उस अमीर घर की लड़की की जान ली है। तब इसी वजह से वो रानी मुखर्जी जो पुलिस ऑफिसर बताई गई है उसके हाथ से ये केस चला जाता है, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि तेरे को एक केस दिया गया था किडनैपिंग का सॉल्व करने का, वो भी तुझ पे पूरा नहीं हुआ, तो अब तुझको हम सस्पेंड कर देते हैं, तू अब ये केस को देखेगी नहीं। ये जो अम्मा का केस है, किडनैपिंग का केस है, वो तब तेरे हाथ में नहीं है। साथ ही वो रानी मुखर्जी अपने पुलिस ऑफिसर को बहुत समझाती है कि ये केस मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई हैंडल नहीं कर सकता। मैं जितनी भी, भले वो एक लड़की की जान चली गई है बट और भी लड़कियां जो है वो अभी भी जिंदा है, तो मुझे उनकी तो जान बचानी होगी ना। तो बट इसके जो ऑफिसर रहते हैं वो इसको परमिशन नहीं देते, इसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड होने के बाद भी ये फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ वो अम्मा और वो फाउंडेशन वाले को ढूंढने में लगी रहती है कि वो फाउंडेशन वाले ने हमको इतना बड़ा धोखा दिया और उसने एक छोटी बच्ची की जान ली है। तो कुछ भी हो जाए, जल्द से जल्द वो फाउंडेशन वाले को और वो अम्मा को जल्द से जल्द ढूंढने का है, इन दोनों को जल्द से जल्द हमको पकड़ने का है। और इन लोगों ने जितनी भी देश की अलग अलग जगहों से लड़कियां किडनैप करी हैं उन लड़कियों को भी हमको सही सुरक्षित लाना है वापस। कहानी ऐसी ही चलती रहती है। वहीं रानी मुखर्जी और उसकी पुलिस की जो टीम है उनको एक टाइम पे ये अम्मा और उस वो जो फाउंडेशन वाला है उनके बीच का कनेक्शन पता चल जाता है कि वो फाउंडेशन वाला जो आदमी है वही उस अम्मा का बेटा है जो कि लड़कियों को किडनैप करवाती है। और वो ये दोनों अम्मा और वो बेटे जो हैं ये दोनों मिलके सभी लड़कियों को बाहर देश लेके चले गए हैं और बाहर देश में ले जाके एक कोई तो भी बहुत ही खतरनाक वायरस की वो लड़कियों के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सभी जब रानी मुखर्जी और उसकी पुलिस की टीम को पता चलता है तो वो लोग भी बाहर देश चले जाते हैं अम्मा और उसके बेटे को पकड़ने के लिए। तो कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है। आखिर किस तरीके से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ
एक माँ और बेटी की सच्चाई पता लगाती है। और क्या ये फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वो इतनी सारी लड़कियां जो है बाहर देश में उनके ऊपर एक वायरस की टेस्टिंग हो रही है, उन सभी लड़कियों को बचा पाएगी जिंदा या फिर नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको मर्दानी 3 मूवी देखनी होगी। ये मूवी जो है ना वो थ्री मर्दानी 3 मूवी इतनी ज्यादा मुझे अच्छी लगी ना, मतलब इसके पिछले 2 पार्ट से मूवी जो एग्रेशन लेवल बनाए रखती है, थर्ड पार्ट में भी वैसा ही कुछ बताया गया है। मतलब साथ ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो रानी मुखर्जी की जो परफॉर्मेंस है वो तो फर्स्ट पार्ट से ही मुझे देखने में एकदम काफी ज्यादा जबरदस्त लगी थी। मतलब फर्स्ट पार्ट से ही उनका कैरेक्टर जो है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव दिखाया गया है ना कि उनका कैरेक्टर देखने में मजा ही आ जाता है। साथ ही विलन्स की बात करूँ तो थर्ड पार्ट में जो विलन्स बताए गए हैं माँ और बेटे, उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस अच्छी बताई गई है। मतलब दोनों माँ और बेटे किस तरीके से प्लानिंग बना के देश भर से लड़कियों को किडनैप करके उनके ऊपर वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब जो विलन तबाही मचाते हैं ना वो सभी देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगा। साथ ही मूवी की कहानी में अगर विलन तबाही नहीं बचाएगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा? तो विलन की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली। और जब भी मूवी की बाकी जितनी भी कास्ट है उनकी तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। तो ओवरऑल मेरे लिए तो मर्दानी 3 मूवी जो है वो एक जबरदस्त एंटरटेनिंग मूवी रहेगी। मेरा तो फुल टाइम डिजर्व किया इस मूवी ने। अगर आप भी एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी सर्च कर रही हैं तो आपको मर्दानी 3 मूवी जरूर देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। मैं आपको बताऊं ये मर्दानी 3 मूवी है ना ऐसी मूवी है, मतलब ये जब मैं मूवी देख रहा था ना तो मुझे 1 मिनट के लिए भी बोर जरा भी फील नहीं हुआ। और मैंने ना पूरी मूवी देखते समय जरा भी ब्रेक नहीं लिया। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था कि ये सीन अगर मैंने छोड़ दिया तो इसके आगे क्या होगा, ऐसा पूरा मूवी ने सस्पेंस बनाए रखा था। मतलब मेरा मन ही नहीं किया कि मैं मूवी को बीच में रोक दूं। मेरा मतलब ऐसा मन कर रहा था कि मैं पूरी मूवी देखकर कंप्लीट ही कर दूं एक ही बार में। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है ना शुरुआत से बन जाती है कि मूवी को मैंने 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर पाया, इतनी ज्यादा अच्छी कहानी है ये मूवी की। तो ओवरऑल मेरे लिए तो मर्दानी 3 मूवी एक जबरदस्त बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी रहेगी। बट ये मूवी है ना मतलब ऐसी मूवी नहीं है कि 100% अडल्ट मूवी। ये मूवी की कहानी है ना थोड़ी मैच्योर थीम्स के ऊपर बताई गई है, जैसे कि लड़कियों की किडनैपिंग और इन्वेस्टिगेशन उनकी। तो ये मूवी है ना आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बट हाँ अगर माँ बाप के साथ देखनी है तो देख सकते हो, क्योंकि बस इसमें बस मैच्योर थीम की कहानी बताई गई है, कोई भी अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाया गया है। तो माँ बाप के साथ देखने के लिए कंफर्टेबल रहेगी। ये मर्दानी 3 मूवी अगर आप देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज के रिव्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।